छोटी सी कॉमनवेल्थ गेम की घटना हमारे देश की इज्जत की मिट्टी में मिलाने का काम करती है। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आए, और 120 करोड़ का देश सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करना था। CWG क्या कर दिया हमने, दुनिया में देश की इज्जत को लुटा दिया हमने, नीलाम कर दिया। खेलकूद की 2 घटनाएं, एक घटना साउथ कोरिया को विश्व के मानचित्र पर शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभार करके रख देती है, और दूसरे एक छोटी सी कॉमनवेल्थ गेम की घटना हमारे देश की इज्जत की मिट्टी में मिलाने का काम करती है। मित्रों, तब सवाल उठते हैं, चिंता तब होती है, क्या हम देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जोइए मित्रों, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पटक के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मित्रों, राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं। और इसलिए जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये उसकी सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है। मित्रों, सरकार बजट करती है, क्या करती है? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है। हमने तय करना है कि क्या हमारी शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी। मित्रों, बात छोटी है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है, मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो। क्या हमारी प्रायोरिटी बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि टेंडर होता है। और इसलिए मित्रों हमारी प्रायोरिटीज हमने तय करनी होगी। ऐसा नहीं है मित्रों कि समस्याओं के समाधान नहीं है, समस्याओं के समाधान है, करने का इरादा चाहिए। मित्रों, आप चाइना की तरफ देखिए, ये बात सही है कि पिछले 30-40 साल से एक बात की लगातार चर्चा चल रही है कि 21वीं सदी किसकी? तो लोग कहते हैं एशिया की, फिर कहते हैं 21वीं सदी किसकी? तो कोई कहता है चाइना की, कोई कहता है हिंदुस्तान की। और इसमें ज्यादा मतभेद नहीं है। अब पश्चिम के हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। पूरब की तरफ झोंक है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। बात अटकी हुई है चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। मित्रों, 21वीं सदी में सर्वोपरिता के दरवाजे पर आकर के खड़े हुए 2 देश, एक का रोड मैप देखिए और दूसरे का रोड मैप देखिए, हमें पता चलेगा। मित्रों, 1978 चाइना ने तय किया कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल देना है। तो चाइना ने क्या किया? एक कमीशन बिठाया और उस देश की प्रायोरिटी तय की। कौन सी प्रमुख चीजें हैं जिस पर हमने बल देना है? एग्रीकल्चर को छांटा, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छांटा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को छांटा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस को छांटा। 4-5 मुख्य बिंदुओं को उन्होंने छांटा। और फिर इसको पार करने के लिए पहली क्या जरूरत है? तो हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को
उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने के लिए धाड़ना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है। सारी एजुकेशन सिस्टम को उस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने डाइवर्ट किया, चैनलाइज किया, उसकी प्रायोरिटी चेंज की। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, 2000 में, मैं बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं मित्रों, जनसंख्या में हिंदुस्तान और चाइना में ज्यादा फर्क नहीं है मित्रों। स्वभाव से भी एशियन कंट्रीज के नेचर काफी मिलते जुलते हैं। उसके बावजूद भी 2000 में विश्व की जो 500 प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, उसमें हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज का नाम था और चाइना की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। मित्रों, 10 साल के भीतर भीतर क्या हुआ, हम 2 में से 1 हो गए। तुम्हाला हिंदी चालेल ना, तो मराठी करें। मित्रों, मुझे बताइए कि हिंदुस्तान 2000 में विश्व की 500 यूनिवर्सिटी में हम 2 थे, 1 हो गए। चाइना 0 था, 32 हो गया। क्यों? और उनको लैंग्वेज की समस्या है मित्रों। हम लोगों को लिए अंग्रेजी मुश्किल काम नहीं है। सहज रूप से हमारे यहां काम करने वाला भी हेलो बोलता है। हमारे लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों बनी? चाइना ने मित्रों अपने एजुकेशन के लिए जो रोड मैप बनाया है, मैं तो चाहूंगा कि फर्ग्यूसन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट उसको अध्ययन करके नौजवानों के सामने रखे। कैसे किया है उन्होंने? मित्रों, उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। अब बताइए मुझे, अगर हमें नेशन बिल्डिंग करना है तो ह्यूमन बिल्डिंग की जरूरत है। अगर हमारी मानव संसाधनों का विकास करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, व्यवस्थाओं की जरूरत है। विश्व भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई बहन दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटी में नाम कमाते हैं मित्रों, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी सोचता नहीं है कि हम उनको कभी वापस लाएं। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, पीएचडी हमारे यहां पहले कोई 50-55 हजार डॉक्टरेट्स थे। उस समय चाइना के पास शायद 6000 थे। आज मित्रों चाइना 70-80 हजार को क्रॉस कर गया है और हम जहां थे वहां से पीछे हट गए। इतना ही नहीं मित्रों, अमेरिका में देखिए एक व्यवस्था है। अमेरिका में ये व्यवस्था है कि यूनिवर्सिटीज रिसर्च करती हैं, लेकिन वो सिर्फ पीएचडी लिखने के लिए या डॉक्टर लिखने के लिए रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च किए हुए हर कागज का राष्ट्र निर्माण के अंदर एक दस्तावेज के रूप में उपयोग होता है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में।